Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं स्टडी विद AP03। पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए ये 2 पार्ट्स में आएगा। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट 3-4 दिन में आ जाएगा। तो चलिए एम करते हैं इस वीडियो पे 100+ लाइक्स का। सो लेट्स स्टार्ट। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में। ब्रिटिश ने 3 ऑप्शन दिए थे सभी प्रिंसली स्टेट्स को। नंबर 1, या तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ। नंबर 2, या तो इंडिया के साथ चले जाओ। नंबर 3, या तो इंडिपेंडेंट रहो। तो जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। पार्टीशन से पहले मुस्लिम्स वर इन स्लाइट मेजॉरिटी। 53% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की मुस्लिम थी। बट आफ्टर पार्टीशन हिंदूज वर इन मेजॉरिटी इन जम्मू। बट कश्मीर की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम थी। कश्मीर के ईस्ट में थे हाई माउंटेन्स ऑफ लद्दाख बॉर्डरिंग तिब्बत। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ बुद्धिस्ट थी। फिर आगे वेस्ट में था गिलगित एंड बल्टिस्तान। मोस्टली लोग यहाँ पे मुस्लिम्स थे। ये अलग अलग टेरिटरीज़ को डोगरा राजपूत ने एक सिंगल टेरिटरी बना दिया था। डोगरा राजपूत ने जम्मू से लद्दाख कॉन्कर किया और फिर कश्मीर और फिर 1840s में गिलगित। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर अब अपने बॉर्डर अफगानिस्तान, चाइना के सियान किंग और तिब्बत के साथ शेयर करने लगा। द महाराजा ऑफ कश्मीर वॉज हरी सिंह। इन 1932 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी टू गिव शेप टू ग्रोइंग अपोजिशन टू महाराजा। इसके मेन लीडर्स थे शेख अब्दुल्ला और गुलाम अब्बास। फिर 1938 में इसका नाम ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हटा के नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। द नेशनल कॉन्फ्रेंस विल नाउ ऑल्सो इंक्लूड हिंदूज एंड सिख्स। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी बॉडी थी जो मांग कर रही थी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सफरेज। मिड 1940s में शेख बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी बन चुके थे कश्मीर के। ही वॉज ग्रेटली लव्ड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम। इन 1946 शेख अब्दुल्ला ने फिर से मांग करी डोगरा डायनेस्टी टू क्विट कश्मीर एंड हैंड ओवर द पावर टू पीपल। फिर इस एक छोटे से मूवमेंट में 20 लोगों की जान चली गई। कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने मार्शल लॉ लगा दिया और शेख अब्दुल्ला को 3 साल के लिए जेल भेज दिया। फिर लेट 1946 तक ये क्लियर था कि ब्रिटिश इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो छोड़ देंगे। तो हरी सिंह के प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र काक ने इंकरेज किया उन्हें जम्मू कश्मीर के इंडिपेंडेंस के लिए। ऑन 15 जुलाई 1946 रामचंद्र काक स्टेटेड दैट कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट रहेगा और किसी भी डोमिनियन के साथ को एक्सीड नहीं होगा। फिर जब अप्रैल 1947 में माउंटबेटन ने लॉर्ड वेवल को रिप्लेस किया एज अ वाइसरॉय और जब ये कंफर्म हो चुका था कि इंडिया डिवाइड होगा तो माउंटबेटन कश्मीर गए और श्रीनगर में हरी सिंह के प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र काक से मिले और उन्हें एडवाइस दी कि आप किसी भी डोमिनियन के साथ मिल जाएं। लेकिन काक ने आंसर दिया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऑन 15 अगस्त 1947 जम्मू एंड कश्मीर हैड नॉट एक्सीडेड टू ईदर इंडिया और पाकिस्तान। जम्मू एंड कश्मीर ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने को कहा दोनों कंट्रीज से, जिसमें वो दोनों कंट्रीज अलाउ करेंगी जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स का फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स। On 29 September, Sheikh Abdullah was released from prison, and next week, a speech at the Great Hazrat Bal Mosque in Srinagar, शेख अब्दुल्ला ने डिमांड करी कंप्लीट ट्रांसफ़र टू द पीपल और फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल डिसाइड करेंगे कि स्टेट को इंडिया के साथ जाना है या फिर पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक चलिए और आगे बढ़ते हैं। महाराजा हरी सिंह अभी भी इंडिपेंडेंट स्टेट का सपना देख रहे थे। ऑन 12 अक्टूबर कश्मीर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम दोनों कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली कंडीशंस रखेंगे और डिस्पाइट मैनी रूमर्स हम इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। केवल एक चीज़ हमारा माइंड चेंज कर सकती है कि अगर इंडिया या पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट फोर्स यूज़ करेंगे। और फिर देखते ही देखते 22 अक्टूबर several thousand armed men invaded the state from north. Most of the raiders पठान्स थे पाकिस्तान के। Later, Indian believed that कि ये रेडर्स को पाकिस्तान ने भेजा है और पाकिस्तान ने ही इन्हें राइफल्स और अम्यूनिशन सप्लाई करी। ये कंफर्म नहीं था कि कितने रेडर्स थे।
अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये 2000 से 13,000 के बीच में थे। लेकिन हमें ये कंफर्म था कि उनके पास ग्रेनेड्स और राइफल्स थी और एंड दे ट्रैवल्ड इन लॉरीज। उनका कश्मीर में आने के लिए ओपनली इंकरेज किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कयूम ने। 24 अक्टूबर तक महूता पावर स्टेशन पे कब्जा करने के बाद द रेडर्स आगे बढ़े श्रीनगर की तरफ। हमला करने के अलावा रेडर्स बर्न शॉप्स एंड हाउसेस ओन्ड बाय हिंदूज एंड सिख्स। हाउएवर एट बारामूला उनकी लालच और बढ़ गई और उन्होंने कश्मीर के पीस लविंग मुस्लिम्स पर भी हमला कर दिया। On 24 अक्टूबर रेडर्स वर ऑन रूट फ्रॉम उरी टू बारामूला। तभी महाराजा हरि सिंह के पास उतना मिलिट्री असिस्टेंट नहीं था, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से मांग करी मिलिट्री असिस्टेंट की और महाराजा ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया को एक्सीड हो जाएगा। और फिर इंडियन ट्रूप्स को बाय एयर जम्मू कश्मीर भेजा गया और 27 अक्टूबर तक उन्होंने 27 अक्टूबर को इंडियन ट्रूप्स को बाय एयर जम्मू कश्मीर भेजा गया और एंड दे सिक्योर्ड द श्रीनगर एयरपोर्ट। As the Indians prepared to push back the raiders, Lord Mountbatten flew to Lahore on peace mission. On 1st of November 1947, he had a meeting with Jinnah, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अपना क्लेम कश्मीर से छोड़ दे तो पाकिस्तान क्लेम कर देगा एक और डिस्प्यूटेड स्टेट जूनागढ़ पे। जिन्ना ने कश्मीर का एक्सेशन एक डिस्क्राइब किया एज बेस्ड ऑन फ्रॉड एंड वायलेंस। माउंटबेटन ने कहा कि वायलेंस हैड कम फ्रॉम पाकिस्तानी सिटीजन्स। जिन्ना काउंटर्ड बाय सेइंग कि वायलेंस महाराजा की वजह से ही आई है क्योंकि उन्होंने पूंछ के मुस्लिम्स को इल ट्रीट किया। मीनवाइल द Kashmir city was now safe. The Indians again captured the Baramulla on 8 November, Mahuta power station on 12th of November and Uri on 13th November. With the start of winters, the military operations were now suspended. फिर on 11th of November, नेहरू ने हरि सिंह को लिखा कि शेख अब्दुल्ला को हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना देना चाहिए rather than MC महाजन। उस टाइम पे MC महाजन रामचंद्र काक को रिप्लेस कर चुके थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। फॉर नेहरू एज वेल एज गांधी, शेख अब्दुल्ला हैड बिकम अ सिंबल ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, शेख अब्दुल्ला एक सिंबल ऑफ सेकुलरिज्म बन चुके थे नेहरू और गांधी के लिए। इन अ लेटर टू हरि सिंह, नेहरू ने कई फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट लिखे जो कश्मीर इशू पर हो सकते थे। नंबर 1, देयर कुड बी अ प्लेबिसाइड फॉर द होल स्टेट टू डिसाइड विच डोमिनियन इट वुड जॉइन। प्लेबिसाइड मतलब एक वोटिंग बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री और अ रीजन ऑन द क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे किसी रीजन या किसी कंट्री की जनता वोट करे तो उसे प्लेबिसाइड कहते हैं। और द सेकेंड ऑप्शन था और द स्टेट कुड सर्वाइव एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी विथ इट्स डिफेंस गारंटीड बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन था पार्टीशन का, विद जम्मू गोइंग टू इंडिया एंड द रेस्ट टू पाकिस्तान। फोर्थ ऑप्शन भी था पार्टीशन का, which had Jammu and Kashmir staying with India and Poonch and beyond being ceded to Pakistan. इस वीडियो का पार्ट 1 में इतना ही और पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा और उसमें हम बताएंगे कि नेहरू कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस क्यों ले गए और आगे क्या हुआ कश्मीर में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और जो भी गलती हुई मुझसे वो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा हो वो भी कमेंट करके बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।